हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट में। अपना चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक चल रहा था भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट का चल रहा था। 2 वीडियो डाल दी थी कंपाउंड इंटरेस्ट की। सबसे पहली वीडियो में तो हमने ये बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से भिन्न कैसे है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। साधारण ब्याज के बारे में मैंने बताया था कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हमेशा काउंट किया जाता है मूलधन पर, प्रिंसिपल पर, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो मूलधन प्लस ब्याज पर ब्याज काउंट किया जाता है। ये हमने बता दिया था, मैंने बता दिया था कि अगर रेट और टाइम पूछे तो फॉर्मूले का यूज करना है। अगर रेट और टाइम ना पूछे और कुछ भी पूछे, प्रिंसिपल, मूलधन, मिश्र धन, ब्याज वगैरह कुछ भी पूछा जाए तो वो कहाँ से करना है, तो वो अपने को डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं करना है, वो डायरेक्ट ट्री से करना है। ठीक है, ट्री वाला भी बता दिया था। ट्री 2 साल का अलग बनता है, 3 साल के लिए अलग बनाया जाता है। 2 साल के लिए मैंने बताया था कि 2 साल के लिए ऐसा बनाया जाता है, 3 साल हो तो उसमें 3 वाला बना देंगे। लेकिन ये कब लगाना है, जब मिश्र धन, मूलधन, प्रिंसिपल, अमाउंट, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, ब्याज का अंतर कुछ भी पूछा जाए तो इसका यूज करना है, नहीं तो फॉर्मूले का यूज करना है। फॉर्मूले का यूज सिर्फ कहाँ करना है, रेट और टाइम के अंदर। अपना दो टाइप हो चुका था। एक सबसे पहले उसके अंदर पूछ रहा था रेट, दूसरा उसके अंदर पूछ रहा था टाइम। दोनों के दोनों टाइप करवा दी थी। अब टाइप तीसरा जो है, नेक्स्ट टाइप जो है उसका नाम है, वो नेक्स्ट टाइप है उसका है जब 2 समय का मिश्र धन ज्ञात हो। जब 2 समय का मिश्र धन ज्ञात हो, 2 समय का मिश्र धन का मतलब जब 2 टाइम का अमाउंट ज्ञात हो। इसका मतलब कैसा क्वेश्चन आएगा कि कोई प्रिंसिपल है वो 2 साल के बाद इतना हो जाता है, 3 साल के बाद इतना हो जाता है। हो जाने का मतलब क्या बताया था मैंने, हमेशा मैंने यही बताया है कि वैल्यू हो जाने का मतलब ये है कि मिश्र धन है, वो अमाउंट है। वो आई बात समझ में? देखेगा क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आएगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपए, 2 वर्ष में 672 रुपए तथा 3 वर्ष में 714 हो जाता है, तथा 3 वर्ष में 714 रुपये हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, रेट ज्ञात कीजिए। देखिएगा मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन हमने साधारण ब्याज के अंदर भी किया था। अब साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंदर अंतर क्या है वो मैं आपको बताऊं। साधारण ब्याज के अंदर आज अगर पहले साल का ब्याज अगर 20 रुपये है, पहले साल का ब्याज अगर 20 रुपये है तो दूसरे साल का ब्याज भी 20 रुपये आएगा, तीसरे साल का ब्याज भी 20 रुपये, चौथे साल का ब्याज भी 20 रुपये, 15वें साल का ब्याज भी 20 रुपये आएगा। आई बात समझ में? यानी कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर बढ़ता है। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष बराबर बढ़ता था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर रेशियो में बढ़ता है मेरे भाई। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। अगर साधारण ब्याज आज 10 रुपये है, अगले साल भी 10 रुपये, उससे अगले साल भी 10 रुपये, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज अगर आज 10 रुपये है और अगले साल 20 रुपये हुआ है, यानी कि 10 से 20 हुआ, 1:2। आज का अगर ब्याज 10 रुपये है, अगले साल का 20 रुपये है, रेशो देखिएगा 10:20, 1:2। अगर पहले साल का ब्याज 1:2 में बढ़ा है तो अगले 1 साल का ब्याज देखेंगे वो भी 1:2 में बढ़ेगा, उससे आगे भी 1:2 में ही बढ़ेगा। आई बात समझ में? उसमें बराबर पैसे बढ़ते हैं हर साल, इसमें बराबर अनुपात में पैसे बढ़ते हैं हर साल। कैसे बढ़ते हैं वो मैं आपको अभी करवा देता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन, देखो वो कहता है कि कोई प्रिंसिपल था, साधारण ब्याज में भी किया था ऐसा क्वेश्चन। कोई प्रिंसिपल था, वो कुछ दर से 2 वर्ष में 672, 2 साल में देखा हमने कितने रुपए हो गया, 672 रुपये हो गया, तथा 3 वर्ष में 714 रुपये हो जाता है। यही जो धनराशि है 3 साल के बाद देखते हैं तो कितनी हो जाती है, 714 रुपये हो जाती है। आई बात समझ में?
2 साल के बाद हमने कोई राशि देखी वो 672 हो चुकी थी, वही राशि 3 साल के बाद देखी तो 714 हो चुकी थी। ये एक्स्ट्रा पैसे क्यों हैं? 2 साल में ये 672 हो गया, 3 साल में 714 हो गए। टाइम कितना एक्स्ट्रा लगेगा? 1 साल एक्स्ट्रा। 1 साल एक्स्ट्रा लगा तो कितने रुपए एक्स्ट्रा हो गए थे? 672 था, 714 हो चुका है। कितने रुपए एक्स्ट्रा हो गए? 14 ये और 28 ये। 14 और 28 कितने होते हैं? 42 रुपए। कितने रुपए एक्स्ट्रा हो गए? टाइम देखा हमने, 1 साल एक्स्ट्रा था। ये 2 साल का अमाउंट है, ये 3 साल का अमाउंट है। 2 साल का अमाउंट देखिएगा ध्यान से, 672 रुपये है। 3 साल का वही अमाउंट 714 रुपये हो जाता है। 1 साल एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। 1 साल एक्स्ट्रा जो है वो क्यों लगा है? क्योंकि 42 रुपये भी एक्स्ट्रा लगा हुआ है। 1 साल का जो ब्याज है एक्स्ट्रा वो कितने रुपये है? 42 रुपये है। अपने को पूछा क्या गया है? दर ज्ञात कीजिए, रेट बतानी है। तो रेट बतानी है तो 42 रुपये का ब्याज किस पर लगता है? हमेशा देखो 42 रुपये का ब्याज लगा हुआ है यहाँ पर। ये जो 42 रुपये का ब्याज है यहाँ लगा था, यानी कि 672 तो यहाँ हो चुका था, प्लस 42 रुपये ये हो गए। कितना हो गया? 714 रुपये हो गया। तो जो 42 रुपये का जो ब्याज है ये किसका है? ये इसके लिए एक मूलधन कौन था? इसके लिए प्रिंसिपल कौन था? 672 रुपये। आई बात समझ में? मतलब अगर हम यहाँ ब्याज देखते हैं, देखो मैंने बताया था कल क्वेश्चन के अंदर, मान के चलो 100 रुपये हैं, ये 10% की रेट से ब्याज लगेगा, ये 10 रुपये, ये 10 रुपये। दूसरे साल जो ब्याज लगेगा ये 100 का, तो ये 10 हो गया, लेकिन ये 10 का 1 रुपये और लगेगा। तो इस 10 के लिए तो मूलधन ये था, इस 10 के लिए मूलधन ये था, लेकिन इस 1 रुपये के लिए प्रिंसिपल मूलधन क्या हो जाएगा? ये 10 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार से जो ये 42 रुपये का जो ब्याज है उसके लिए मूलधन जो है प्रिंसिपल कौन सा है? 672 रुपये। 42 रुपये का ब्याज लगा है किस पर? 672 रुपये पर। परसेंटेज लगाने के लिए गुणा 100 कर देंगे, बाकी कुछ नहीं काटना, इसको काट लेगा। 2 से काटेंगे 21 बार, 2 से 3, 2 3 6 और 2 6 12, इसको काट लेंगे 7 से 3 बार, 7 चौक 28 और 7 8 56, 3 से इसको काटेंगे 16 बार। तो 4 से इसको काटेंगे 4 से 25 बार, 25/4 आ गया। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 6 सही 1/4%। इसके अंदर रेट पूछी गई थी तो इसके अंदर दर क्या आ गई? 6 सही 1/4%। दोबारा देखो, कोई राशि थी, धनराशि P मान ली हमने, 2 साल के बाद हमने देखा कि 672 रुपये हो जाती है, और वही राशि हमने 3 साल के बाद देखी तो 714 रुपये हो गई। 2 साल के बाद देखा 672 रुपये हो गया, 3 साल के बाद देखा 714 रुपये हो गया। ये ज़्यादा ये कम क्यों? क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगा था। एक बार क्वेश्चन को ढंग से समझ लीजिए, कंसेप्ट को 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। 2 साल के बाद 672, 3 साल के बाद 714, 1 साल एक्स्ट्रा लगे हैं तो उसका ब्याज भी एक्स्ट्रा लगा है। 1 साल का ब्याज कितना लगा है? 42 रुपये। 1 साल का ब्याज हमने निकाल लिया, रेट निकालनी है, 1 साल का ब्याज निकालो और वो ब्याज किस मूलधन पर काउंट हुआ है वो निकालिएगा। ये 42 रुपये का ब्याज के लिए मूलधन कितना होगा? 672 रुपये। 42 रुपये का ब्याज 672 रुपये पर परसेंट लगाने के लिए गुणा 100 करना है, काटने के बाद आएगा वैल्यू 6 सही 1/4%। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन में और करवाता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, दोबारा से करवा देंगे। ओके, देखो दोबारा से क्वेश्चन दूसरा देखो। कोई धन पहले वर्ष के अंत में, कोई धन पहले वर्ष के अंत में, पहले वर्ष के अंत में 200 तथा दूसरे वर्ष के अंत में 220 हो जाता है। दूसरे वर्ष के अंत में 220 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, रेट बताइए। देखो मेरे भाई क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब इसकी ट्रिक भी बता दूंगा मैं आराम से। सबसे पहले प्रिंसिपल था कोई अपना P, वो कह रहा है कि 1 वर्ष के पहले वर्ष के अंत में यानी कि 1 साल बाद में कितना हो जाता है? 200 रुपये हो जाता है। 1 साल के बाद कितना हो गया? कोई प्रिंसिपल P था, 1 साल बाद हमने देखा तो कितने रुपए हो गया? 200 रुपये हो गया। तथा दूसरे वर्ष के अंत में यानी कि यहाँ से लेकर के 2 साल बाद हमने देखा तो कितने रुपये हो गया? वही धनराशि 220 रुपये हो गई। कोई धनराशि 1 साल के बाद 200 रुपये तथा वही धनराशि 2 साल के बाद 220 रुपये हो जाती है। कितने टाइम एक्स्ट्रा लेंगे? 1 साल का टाइम एक्स्ट्रा लिया है। पैसे भी कितने एक्स्ट्रा लगे हैं? 20 रुपये लगे हैं।
1 साल का ब्याज चाहिए रेट निकालने के लिए और मूलधन चाहिए कि 20 रुपये का ब्याज किस पर लगा है। 1 साल का ब्याज 20 रुपये है, उसके लिए मूलधन क्या रहेगा 200 रुपये। 20 रुपये का ब्याज जो लगा है वो 200 पर लगा होगा, परसेंटेज लगाने के लिए गुणा 100 कर देना है, 0 से 0 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, कितने परसेंट आ जाएगा 10% आ जाएगा। आई बात समझ में। अब इसकी ट्रिक बता देता हूँ डायरेक्ट। आप ये देखिएगा कि जो पैसा आज था 1 साल के बाद जो पैसा है, ये गैप 1 साल का होना चाहिए। देखो ये 1 साल के अंत में था, ये चाहे 2-4 साल कितने साल के अंत में हो, लेकिन यहाँ से लेकर के ये वाला गैप 1 साल का होना चाहिए, तथा दूसरे वर्ष के अंत में 220 हो जाता है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ, ये 1 साल के अंत में, ये दूसरे साल के अंत में था, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने साल का गैप है 1 साल का गैप है, और 1 साल का ही गैप होना चाहिए। जितने रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं, देखो जितने रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं, कितने रुपए एक्स्ट्रा लगे, ये 200 था, ये 220 है, कितने रुपए एक्स्ट्रा लगे हैं 20 रुपए। पहले वाले पे काउंट करना है, पहले वाला कितना था 200 रुपए था, परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा कर दीजिएगा, वैल्यू आ जाएगी 10%। ये अपनी ट्रिक है। आई बात समझ में। 1 साल का अंतर होना चाहिए लास्ट में, और जितने रुपए एक्स्ट्रा लगे हैं वो ऊपर रखो, पहले वाले नीचे रखो, गुणा 100 करो, आ जाएगा 10%। ओके, नो प्रॉब्लम। और देखिएगा क्वेश्चन, अच्छे ऐसा क्वेश्चन और करवाते हैं। देखो, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420, 2 वर्ष में 2420 तथा 3 वर्ष में 2662, 3 वर्ष में 2662 हो जाती है, तो रेट ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए मेरे भाई। ठीक है, देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन। ट्रिक बता देता हूं डायरेक्ट आपको कैसे करना है। ट्रिक देखो, ये 2 वर्ष के अंत में था। देखो चाहे पहले वाला 2 वर्ष के अंत में 4 साल 5 साल जितने हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस साल में और इस वाले साल में 1 साल का अंतर होना चाहिए। ये 2 वर्ष के अंत में है, ये 3 वर्ष के अंत में है, साल कितने का अंतर है 1 का है। अब अंतर लिखिएगा, 2662 रुपये हो जाते हैं, और वो है कितना 2420 रुपये, 2420 रुपये है। इनका अंतर देखिएगा 242 रुपये आ गया। अंतर कितना आया 242 रुपये। पहले वाले पे काउंट करना है, पहले वाला कितना था 2420 था, 2420 पर काउंट कर देना है, परसेंटेज लगाने के लिए गुणा 100 कर देना है, 0 से 0 कैंसिल, 242 से 242 कैंसिल, 10% भी इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर है। आई बात समझ में। दोबारा से देखो, ये पहले वाला कितना ही हो, लेकिन पहले वाले जो पैसे हैं और लास्ट वाले पैसे हैं उन दोनों में टाइम का 1 साल का गैप होना चाहिए। अब देखो गैप कितना है 242 रुपये का। पहले वाला नीचे लिखो, 100 से परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा कर दिया, 100 से गुणा करने के बाद हमने देखा कि वैल्यू आ गई 10% की। ओके, अब ये जो टाइप था, ये टाइप था कि टाइप तो वही है जब 2 समान का मिश्र धन ज्ञात, 2 समय का मिश्र धन ज्ञात हो, लेकिन इसमें क्या था कि ये वाला जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 1 साल का था। 1 साल का अंतर हो तो हमें ऐसे करना है, अगर 2 साल का अंतर हो तो निकालना क्या है, रेट निकालना है। सीधा सा अपना क्या लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, बाकी कुछ नहीं करना है। आई बात समझ में। फॉर्मूला लगाना है। आपको मैं ऐसा भी क्वेश्चन बता देता हूं कि ऐसा भी कोई क्वेश्चन आता है, अगर 1 साल का गैप है तो डायरेक्ट ट्रिक से करना है, अगर 2 साल का गैप है तो मैंने आपको बता दिया था मेरे भाई, 2 साल का हो गैप या रेट निकालनी हो तो फॉर्मूले का यूज कीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। देखो, कोई धनराशि 2 वर्ष में 3600, कोई धनराशि 2 वर्ष में 3600 तथा 4 वर्ष में 5184 तथा 4 वर्ष में 5184 हो जाती है, दर ज्ञात कीजिए, हो जाती है दर ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन आपको पहले जैसा ही दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको पहले जैसा दिख रहा होगा, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, ये वैल्यू नहीं रखता, ये माइंड नहीं रखता है। कोई धनराशि 2 वर्ष में हो, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लास्ट में जो अंतर है वो 1 साल का होना चाहिए। देखो कोई राशि 2 वर्ष में इतनी हो रही है तथा ये 4 वर्ष में हो रही है, यानी कि 2 वर्ष से 4 वर्ष में जाने के लिए कितना गैप दे दिया, 2 वर्ष का। लेकिन गैप 1 होता तो हम डायरेक्ट ट्रिक लगा सकते थे, लेकिन इसमें 2 वर्ष का गैप है। अपना सीधा सा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला अपने को पता है, A = P × 1 + R/100 की पावर T।
टी। ये फॉर्मूला डायरेक्ट अपने को रख देना है, फॉर्मूले में काउंट करना है। मैंने आपको बताया था रेट और टाइम पूछे तो आप फॉर्मूले का यूज करोगे। देखिएगा ए कितना है, 2 साल के बाद 51-84 रुपये हो जाता है। 51-84 रुपये होता है। कोई राशि क्या थी वो मान लो हम 3600 रुपये थी। कितने रुपए थी देखो, अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम, यानी कि 3600 रुपये 4 वर्ष के बाद यहाँ से कोई धनराशि 2 वर्ष में, देखो कोई प्रिंसिपल था 2 वर्ष के बाद 3600 हो जाता है और यहाँ से 4 वर्ष के बाद में कितना होता है, वो होता है 5184 रुपये। लेकिन यहाँ से 4 साल है, ये 2 साल का तो ये हो चुका, ये भी कितना हुआ होगा 2 साल का। क्वेश्चन क्या करवाना चाह रहा हूँ ढंग से समझिएगा। कोई मूलधन था वो यहाँ से 2 साल में 3600 तथा यहाँ से 4 साल में 5184 होता है। 2 साल तो ये आ चुका, तो ये पूरा टोटल 4 है, तो ये भी कितना बचेगा 2 साल का बचेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 3600 रुपये 2 साल में 5184 हो जाते हैं। भाई इसका रोल नहीं है, 3600 रुपये 2 साल में 5184 हो जाते हैं, डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। यानी कि प्रिंसिपल कितना है 3600 रुपये, अमाउंट कितना है 5184। मिश्र धन कितना था 5184, मूलधन था 3600 रुपये। 1 + R/100 और पावर टी। अब इसमें कितना टाइम लगा है इतना होने में, 2 साल का टाइम लगा है, बाकी कुछ नहीं करना है। 5184/3600 को इधर ले आइएगा, बराबर 100 + R/100 की पावर 2। ये देखिएगा, ये मैंने कल क्वेश्चन करवाया था ऐसा। अगर ये पावर 2 है तो किसी ना किसी का ये स्क्वायर मिलेंगे दोनों के दोनों, अगर नहीं है तो काट लीजिएगा तब हो जाएंगे। सबसे पहले इसको काटेंगे, कितने से काट दे इसको बताओ आप। 4 से काट लेते हैं, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से काटेंगे 900 आ जाएगा। 4 से इसको काटेंगे एक बार, 11, 4 दूनी 8, 3 38, 4 9 36, 4 से 26, 1296 आ गया। 3 से इसको फिर काट लेंगे तो ये नहीं बनेगी। 1296 ये है 144 से कटना चाह रहा है तो काट दीजिएगा इसको। 9 से काटो इसको, 9 से काटेंगे इसको 100 बार, 9 से काटेंगे इसको एक बार। 3 बच गया 39, 9 चौक 36, फिर 3 बच गया 144। वेरी गुड, कितना आ जाएगा 144 ऊपर आ गया, नीचे 100 आ गया, इक्वल टू 100 + R/100 और पावर में क्या चल रहा है 2 चल रहा है। इसका मतलब अगर वर्ग है तो ये दोनों के दोनों वैल्यू किसी की वर्ग मिलेगी। ये 12 का वर्ग, ये 10 का वर्ग, ये 12 का वर्ग, ये 10 का वर्ग। स्क्वायर इक्वल टू 100 + R/100 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, पावर बराबर है, बेस बराबर कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 12 × 100 कितना आ जाएगा 1200। 10 को इससे करेंगे तो 1000 + 10 × R करेंगे तो 10R। 10R की वैल्यू चाहिए, 1000 को इस साइड ले आएंगे, 1200 - 1000 कितना हो जाएगा 200 बराबर 10R। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से 0 कट गया 20%। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20% आ जाएगी। ये मैंने कल बता दिया था, सिर्फ आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, जो कल वाले में रेट बताई गई थी उसी कंसेप्ट से किया है, लेकिन सिर्फ ये वाला चेंज है। उसमें डायरेक्ट बोल देता था कि 3600 रुपये 2 वर्ष में 5184 हो जाते हैं, दर ज्ञात कीजिए। लेकिन इसमें अपने को मानना है, कैसे मानना है, कोई धनराशि 2 वर्ष में 3600 तथा 4 वर्ष में 5184 हो जाती है। यानी कि कोई राशि थी 2 वर्ष में देखा 3600 हो गई, वही राशि 4 वर्ष में देखी 5184 हो गई। यहाँ तक 2 साल लगे हैं टोटल, यहाँ तक 4 है तो आगे भी 2 साल लगे होंगे। तो 2 साल में 3600 हुई है, अपने को इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये 3600 रुपये जो हो चुके थे, ये 2 साल बाद 5184 हो जाते हैं। यानी कि मूलधन क्या है 3600 रुपये है, 5184 हो गया। सब कुछ लगाना है, ये सिर्फ कैलकुलेशन थी। इसको छोटा भी आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो ये मैंने कल बताया भी था कि देखो कैसे कर सकते हैं इसको छोटा। थोड़ा फिर बता देता हूँ कि जितने रुपये प्रिंसिपल है 3600 रुपये, जितने रुपये होता है 5184, ये देख लीजिएगा। ये अगर दोनों की दोनों वैल्यू किसी का वर्ग है, ये देखो 3600 तो 60 का है स्क्वायर, लेकिन ये किसी का वर्ग नहीं है। अगर ये दोनों के दोनों का किसी का वर्ग है तो टाइम आएगा 2 साल का। ट्रिक बता दे रहा हूँ, अगर ये दोनों के दोनों किसी का वर्ग है तो टाइम आएगा 2 साल का। ट्रिक बता रहे हैं डायरेक्ट। अगर ये दोनों के दोनों किसी का क्यूब है तो टाइम आएगा 3 साल का। बाकी कुछ नहीं करना है। ये दोनों के दोनों काटने के बाद, अगर ये अब है तो अब देखिएगा, काटने के बाद है तो ये अब ना तो क्यूब है ना ये दोनों स्क्वायर है। एक बन रहा है, दूसरा नहीं बन रहा है। काटने के बाद ये 144 आ गया था ऊपर वाला, नीचे वाला 100 आ गया था। अब हमने देखा कि दोनों के दोनों किसी के क्यूब तो नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों किसी न किसी के वर्ग हैं, स्क्वायर हैं। तो टाइम कितने साल का आ जाएगा 2 साल का आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक और करते हैं, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा।
मैंने आपको बताया था कि अगर 1 साल का गैप हो लास्ट में तो हम डायरेक्ट ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन इसमें 2 साल का गैप था इसलिए हम ट्रिक नहीं लगा सकते। एक धनराशि 3 वर्ष में, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक धनराशि 3 वर्ष में, एक धनराशि 3 वर्ष में 1,33,100 तथा 5 वर्ष में 1,61,051, 1,61,051, 1,61,051 हो जाती है। दर ज्ञात कीजिए, रेट ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई। अब देखो, अब डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन इसका बताऊं। देखो 161,055 रुपए हो रहे, 161,051 रुपए हो रही है, कितनी राशि थी? 133,100, 133,100 वही तो है। अब दोबारा से देख लीजिएगा, बेसिक भी करवा देता हूँ। कोई धनराशि थी, वो 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? इतनी हो जाती है 133,100। और वही धनराशि 5 वर्ष में इतनी हो जाती है। यहाँ से लेकर के 5 वर्ष में देखा हमने 161,051 हो जाती है, 161,051 हो जाती है। देखिएगा मेरे भाई, कोई प्रिंसिपल 3 साल में इतना हुआ, 5 साल में इतना हुआ, 3 साल में अगर इतना हुआ तो टोटल 5 में है, तो ये कितने में हुआ होगा? ये 2 साल में हुआ होगा। ये 133,100 2 साल में है, तो ये कितने में हुआ होगा? ये अपने को बताना था। ठीक है, इसके अंदर रेट बतानी है, अपने को बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, ये किसी न किसी का क्या है? ये किसी न किसी का रूट बनेगा या क्यूब बनेगा। अब ये काटने के बाद बन रहा है, अब नहीं बन रहा है, इसको काटेंगे तो ये ऊपर वाला 121 हो जाएगा, नीचे वाला 100 हो जाएगा। अब देखो 121 11 का स्क्वायर है और 100 10 का स्क्वायर है। ये 11 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, यानी कि टाइम 2 साल का है ही, और टाइम 2 साल का है ही। क्योंकि टाइम 2 साल का है तो ये किसी न किसी का स्क्वायर है। अब 11 रुपए थे, ये 10 रुपए थे, ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट है। देखो मैं कुछ नया नहीं करवा रहा हूँ, जो भी कुछ करवाया है ये कल वाले वीडियो में डाल दिया था, आज सिर्फ रिपीट करवा रहा हूँ। ये 10 रुपये था, 11 रुपये हो गया, कितने रुपए का ब्याज होगा? 1 रुपये का। 1 रुपये का ब्याज हमेशा मूलधन पर गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। बाकी कुछ नहीं करना है भाई, बात समझ में? क्योंकि ये जो 2 क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन, 3 तक आपको अच्छे समझ में आए होंगे, लेकिन 4 और जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो मैंने कल करवा दिए थे। सेम टाइप का टाइम निकालना, सेम टाइप का रेट निकालना। सिर्फ मैं आपको यही बात समझाना चाह रहा हूँ। ऐसा आ जाए तो इसको छोड़ दो, ये रुपए 2 साल में इतने हो जाते हैं, ये रुपए 3 साल में इतने हो जाते हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा। बाकी सेम है, ये जो करवाया था ये कल भी करवाया था, कल वाली वीडियो भी देख सकते हो आप। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगता है मत कीजिएगा, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो क्या नहीं आया, कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में नहीं आया। इसके बाद नेक्स्ट टाइप हम करते हैं स्टार्ट, और धीरे धीरे टाइप का खत्म करके कंप्लीट टॉपिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई है, अब जमकर पढ़ाई करनी है आप। ओके, थैंक यू।